उत्तर प्रदेश पश्चिम द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के इस सायंकालीन सत्र में सर्वप्रथम आज के हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, प्रातः दर्शनीय, प्रातः अनुकरणीय विश्व योग गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के, जो आज के आयुर्वेद शिरोमणि कहलाए जाते हैं, ऐसे आचार्य श्री के पुरुषार्थ को उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के इस आयुर्वेद के सत्र विषयक सत्र में हम प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि का ये सूत्र, ये श्लोक आप सभी लोग स्मरण भी कर लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। आयुर्वेद जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, वेद और आयुष दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। आयुष का अर्थ है हमारा जीवन और वेद का अर्थ है उससे संबंधित ज्ञान। तो जहां जीवन से संबंधित ज्ञान उपलब्ध है उसे आयुर्वेद कहते हैं। मनुष्य जब से धरती पर आया है, जब से उसका उद्भव हुआ है, तो हम देखें कि मनुष्य ही नहीं, सृष्टि में प्राणी मात्र, चाहे वो छोटा जीव हो या कोई और, वो कभी भी विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता। वो विपरीत परिस्थितियों में उनको दूर करने में लगा रहता है। यदि छोटा सा कोई जीव भी हो, यदि उसके मार्ग में कोई बाधा आती है, उसको कोई अवरोध उत्पन्न करता है, तो वो तुरंत उसे निकल करके अपने सुख की स्थिति में आना चाहता है। अर्थात दुख को कभी भी कोई भी जीव पसंद नहीं करता। सहजता को, सरलता को, जो एक सादर सामान्य भाव से जो चल रहा है, उस जीवनचर्या को, उस अनुकूलता की स्थिति में प्रत्येक जीव रहना चाहता है, और मनुष्य भी इससे इतर नहीं है। हम देखते हैं कि मनुष्य को सहजता से भोजन उपलब्ध हो जाए, सहजता से उसका जीवन चलता रहे, उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसको किसी प्रकार की चोट ना हो, उसको किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, उसके शरीर में किसी प्रकार की असहजता उत्पन्न ना हो, ये हमेशा से वो चाहता रहा है। और ये हमारी संस्कृति में रची बसी एक ऐसी हम देखते हैं आज भी कि हमारे घरों में जो हमारे घर की दादी और नानी है, जिन्हें हम आज भी कहते हैं कि दादी और नानी के नुस्खे के नाम से कई बार जानते हैं, तो वो हमारी दादी और नानी बताया करती है। जब छोटा बच्चा मान लो घर में है, तो हम देखते हैं कई बार दादी कहती है, नानी कहती है, अरे इसके पेट में अफारा हो रहा है, ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसके पेट में ऐसा करो, पानी में हींग घोल करके इसके पेट में लगा दो, गैस का पार खत्म हो जाएगा। अरे ये दूध उल्टी कर रहा है, बार बार दूध पलट रहा है, इसको ठंड लग गई होगी, इसके सीने पर कुछ विक्स लगा दो या इस तरह की मालिश कर दो। बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा है, तो उसके अलग उपाय, यानी छोटे छोटे उपाय के माध्यम से। ओम आदरणीय, आवाज आपकी कट कट के आ रही है, आवाज स्पष्ट नहीं है जी। सर आवाज क्लियर है? आपकी तरफ से नेट खराब हो रहा होगा। चलिए, तो उसमें क्या है कि जब हम देखते हैं कि छोटी सी कोई भी व्यवधान आने पर हम उसको तुरंत उसको दूर करने का प्रयास करते हैं,
तो हमारी दादी और नानी का जो अनुभव है, यानी अपने बुजुर्गों का जो अनुभव है, जो हमें आसार, जो हमें अपने पुरानी पीढ़ी से जो उनका ज्ञान था, जो उनको भी अपनी दादी नानी से मिला होगा, यानी एक सदियों से एक ऐसा ज्ञान जो चलता आ रहा है, वो हमारे भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति की, इस पुरानी संस्कृति की हम देखते हैं कि रग रग में बसा हुआ है। और वही सब इसी को आयुर्वेद भी कहते हैं। ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ही विषय है, ये आयुर्वेद से संबंधित ही है। आदरणीय सुनील जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। तो ये आयुर्वेद से संबंधित ही है, जिसमें हम अपने शरीर को सहज स्थिति में, सामान्य स्थिति में, बिना कष्ट की स्थिति में, यानी शरीर के अंदर कोई भी असहजता उत्पन्न हुई है, उसको दूर करने के लिए लगे रहते हैं। अर्थात मनुष्य ही, जब हम देखते हैं, ये सदैव सुख की कल्पना करते हुए अपने सभी प्रकार के उपायों को अपनाने का प्रयास करता है। और ये ज्ञान हमारे पास सहज ही नहीं आ गया। कहा जाता है वे जो वेद हैं वो इस भारतीय संस्कृति के चिर पुरातन ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे साहित्य है, ऐसा जो कि हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ईश्वर के द्वारा जब से सृष्टि में मानव ने जन्म लिया है, तभी से जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है, वो अनेकानेक ऋषियों के द्वारा संकलित होता हुआ, और पहले श्रुति परंपरा थी, सुन करके, श्रवण करके हम अपने गुरु शिष्य जो परंपरा थी, गुरु अपने शिष्य को स्मरण कराता था और वो सुन करके, उसको स्मरण करके अगली पीढ़ी को फिर ट्रांसफर करता था। इस तरह से ये श्रुति परंपरा के आधार पर ये ज्ञान हजारों हजारों वर्षों तक चलता हुआ आगे पीढ़ी तक पहुंचता रहा। और बाद में जब ये लिपिबद्ध हुआ तो फिर भी इसमें लगातार उसमें बढ़ोतरी होती चली गई, और इसमें ज्ञान में अनेक ऋषियों ने अपने शोध के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके तप के द्वारा, इस आयुर्वेद ग्रंथ को हम तक, आप तक संरक्षित करके पहुंचाया। वो वेद जो इस सृष्टि के सबसे पुराने ग्रंथ कहे जाते हैं, ज्ञान, वेद अर्थात मैंने बताया था ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए है। ये ऐसा नहीं कि खाली जो हिंदू जाति में पैदा हुआ है उसके लिए है, या जो ईसाई में है उसके लिए नहीं है, या इस्लाम में नहीं है, या कि बौद्ध, जैन, पारसी, या जो जितने भी और हुए हैं उनमें नहीं है। ये सभी मानव मात्र, यानी वो मानव कहीं भी पैदा हुआ है, वो यदि पहाड़ पर किसी बर्फ की चट्टान के ऊपर कहीं रहता है, बर्फ में रहता है, तो उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसको कैसे क्या उपाय करने चाहिए, जीवनचर्या के लिए उसके क्या आवश्यक है, उसको किस प्रकार की समस्या आ सकती है, उसका निराकरण कैसे करना है। यदि कोई ऐसे सागर के आसपास कहीं रहता है, उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसके सामने क्या समस्या आ सकती है। यानी मानव मात्र जहां भी हुआ है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक, यानी प्रत्येक काल में, आज जितना हजारों साल पहले था, आज भी उतना ही वो सटीक है। अतः आज भी उतना ही वैज्ञानिक रूप से हम देखते हैं कि हमारे लिए उपयोगी बना हुआ है। तो ये ज्ञान जो वेद हम सब जानते हैं, 4 प्रकार के, 4 हैं, मुख्य 4 कहे जाते हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। यूं तो ऋग्वेद में भी मनुष्य कैसे स्वस्थ रहे, मनुष्य की मानसिक स्थिति कैसे अच्छी रहे, मनुष्य किस प्रकार से आचरण करे, तो ये उसके बारे में अनेक सूत्र मिलते हैं। लेकिन सर्वाधिक स्वस्थ रहने के जो सूत्र हैं, जो श्लोक है, जो ऋचाएं हैं, जिस वेद के जितनी भी श्लोक हैं उनको ऋचाएं बोलते हैं, तो वो सबसे अधिक अथर्ववेद में पाई गई। इसीलिए जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, ये जितने भी हमारे जो बाद में हमारी ऋषि परंपरा के आधार पर जितने भी अभी महान हमारे सामने हैं, ऐसे सभी ऋषिगण इस अथर्ववेद को ही आयुर्वेद का उपवेद मानते हैं। अर्थात अथर्ववेद का ही एक अंग आयुर्वेद है।
उसका उपवेद है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद जो है वो उसकी जो भावना है, जो मानव ये भारतीय संस्कृति की जो एक परिकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरी वसुधा एक कुटुंब की भांति है। और सर्वे भवन्तु सुखिना, ये जो परिकल्पना है सबके लिए मंगल कामना करना, ये उसी पर आधारित है। और इसीलिए आयुर्वेद किसी व्यक्ति मात्र या किसी क्षेत्र विशेष के लिए या किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। एकमात्र आज भी जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति जो एकमात्र जीवित संस्कृति है, बाकी बहुत सारी संस्कृतियां समय समय पर मिस्री सभ्यता, दूसरी सभ्यता आपने पढ़ी होंगी, वो उद्भव हुआ उनका, लेकिन कालांतर में वो समाप्त हो गई। लेकिन एकमात्र सबसे प्राचीन कोई अगर वैदिक संस्कृति आज भी जीवित है तो वो भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति है, जिसके सबसे पुरातन ग्रंथ वेदों के साथ इस आयुर्वेद के ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। अब यदि देखें तो आयुर्वेद के अंदर जो चरक की परिभाषा के अनुसार कहा गया है कि जिसमें हमारी हितायु या अहितायु, सुख आयु या दुख आयु, और उस आयु के लिए जो हितकर भोज्य है या अहितकर, हितकर अर्थात पथ्य, अहितकर अर्थात अपथ्य द्रव्यों का जो हम सेवन करते हैं, वो उनके जो गुण कर्म हैं और जीवन को सदैव स्वस्थ बनाए रखने के जितने भी हमारे ज्ञान है, वो सब जहां सन्निहित है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अब आयुर्वेद में जहां हम अपने विभिन्न प्रकार की दिनचर्या, विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा हम स्वस्थ रहने का एक परिकल्पना कर सकते हैं, दिनचर्या को अपना सकते हैं, जहां इस प्रकार का ज्ञान हमें दिया गया है। वहीं यदि किसी असहजता के कारण, किसी गलती के कारण, किसी अन्य किसी दोष के कारण यदि हमारे शरीर के अंदर कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम रोग कह सकते हैं, व्याधि कह सकते हैं, उस रोग व्याधि को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इस बारे में भी जहां ज्ञान मिलता है उस ग्रंथ को हम आयुर्वेद कह सकते हैं। तो आयुर्वेद के संबंध में थोड़ी प्रस्तावना में आपने समझ लिया होगा कि आयुर्वेद क्या है, जहां पर हमें जीवन को सहजता से जीने की और जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ रह करके अपनी आयु को पूर्णतः प्राप्त करने की जहां ज्ञान मिलता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब आयुर्वेद की विशेषताएं क्या है? यदि हम इसकी विशेषताओं पर जाना चाहेंगे तो आयुर्वेद की जो विशेषता प्रमुख है, पहली है कि आयुर्वेद संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा करता है। पहला बिंदु है कि आयुर्वेद संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा करता है। इसमें रोगी की जो आत्मा है, उसका मन है, उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, उसका जो हमारा जो वात पित्त कफ उसमें की स्थिति है, उसमें जो मलों का निस्तारण होना है, और जो शरीर के अंदर जो सप्त धातुएं हैं उनकी क्या स्थिति है, उसका कितना समानुपातिक ढंग से विकास क्रम चल रहा है, इन सब की जहां जानकारी मिलती हो, इन सब की जहां जिसको समानुपातिक दृष्टि से जहां जिसका उल्लेख हो, तो वहां पूरे यानी हमारे शरीर तन के साथ साथ हमारा मन भी जहां प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, उत्साहित हो, जब ऐसा होता है तो तब हम क्या जानते हैं कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों अनेक प्रकार के पूरे दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर के अलग अलग परिभाषाएं घड़ी गई थी, लेकिन अभी कुछ वर्ष पूर्व ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी ये स्वीकार किया कि शरीर के साथ साथ जब तक मानसिक रूप से भी मन प्रफुल्लित नहीं है, यदि मन में अवसाद है या मन में और कोई कुंठा है या मन में कोई और परेशानी है, तो तब भी व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। यानी मानसिक स्तर पर भी यदि मन प्रफुल्लित है
तभी वो व्यक्ति स्वस्थ कहने के योग्य है। यानी स्वास्थ्य की परिभाषा में मानसिक स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता दी गई है, ऐसा वर्तमान आधुनिक जगत भी मानने लगा। और जो हमारा आयुर्वेद है ये तो मानता ही है कि जो मानसिक हमारी स्थिति है उसका यदि कोई बिगाड़ आता है, यानी रोग का शरीर में कोई कारण है, तो वो प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा मतलब हमारे जो चिंतन में, हमारे मन मस्तिष्क में जो भाव चल रहे हैं, हमारी प्रज्ञा में जो हम कहीं कोई दोष कर रहे हैं, हमने कोई मान लो गलती की नहीं है, अभी हमने किसी पर क्रोध किया भी नहीं है, हमने अभी कहीं लोभ लालच करके कहीं नहीं किया, हमने कहीं अभी चोरी भी नहीं की है, हमने अभी कुछ किसी की हत्या भी नहीं की है, हमने अभी कभी कुछ और, लेकिन मन में हमारे किसी के प्रति घृणा है, मन में हमारे किसी के प्रति ईर्ष्या है, मन में हमारे किसी चीज के प्रति लोभ है, मन में हमारे किसी चीज के प्रति यदि इस प्रकार का कोई भी प्रवृत्ति में दोष है तो ये प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है। और आयुर्वेद कहता है कि इस प्रकार के किसी भी हमारी प्रज्ञा में अपराध करने पर हमारे शरीर का रोगी होना स्वाभाविक है। अब आधुनिक जगत, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जब इस पर शोध कर रहा है तो वो बताता है कि हाँ, क्योंकि शरीर हमारा सब हार्मोनिक सिस्टम से चल रहा है, यदि अगर हम कोई भी व्यवहार करेंगे तो उसका हमारे हार्मोनिक सिस्टम पर असर पड़ेगा, उसका प्रभावित होगा, और उसी से संबंधित फिर हमारे शरीर में भी जो क्रियाएं हैं वो संचालित हो रही हैं, उसमें बाधा आएगी, असहजता उत्पन्न होगी, और वही हमारे असहजता रोग के रूप में हमारी परिलक्षित होने लगेगी। तो इस सारी स्थिति को ठीक करने का जो विशेषता है वो आयुर्वेद में ही है कि हमारे तन के साथ साथ मानसिक स्थिति की भी चिकित्सा करता है। इसीलिए योग का सूत्र है जो आप पढ़ेंगे, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। इसीलिए योग में हम चित्त की वृत्तियों को संयमित करने के लिए, उनको अपने बस में करने के लिए सारे उपाय जो आधार है। जी आ रही है आवाज मेरी ना? जी हाँ जी आ रही है। तो दूसरा जो इसका गुण है आयुर्वेद का, दूसरा गुण है कि आयुर्वेद चिकित्सा का कि ये मनोदैहिक स्वरूप की इसकी परिकल्पना है। यानी आयुर्वेद मानता है कि हमारा जो मन है यदि वो विकृत होगा, उसके मन के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, यदि वो विकृत होंगी तो उसका हमारे तन पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि हमारे तन पर कोई कष्ट आया है तो उसका मन पर प्रभाव पड़ेगा। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके शरीर में कहीं किसी भाग में चोट लग जाए, है ना, कोई घाव है, चोट है, कहीं सूजन है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आपका जब आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप बैठे होंगे तो आपका ध्यान बार बार इतनी एकाग्रता से पढ़ाई में नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो दर्द है बार बार आपको टीस देगा और आपका बार बार ध्यान भंग होकर के उस दर्द की ओर जाएगा। यानी कि अर्थात क्या हुआ कि आपके शरीर के कष्ट का आपके मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही यदि आपका मन बेचैन है, मन परेशान है, मन में कोई कष्ट है, मान लीजिए आपके परिवार में आपके मित्र है या कोई और घर में बच्चा है या आपके जिसको भी कोई प्रिय है, उसकी कोई बीमार है बहुत और आप उसको देखभाल कर रहे हैं, उसको दवाई देनी है, लेकिन आप जब यहाँ पढ़ने बैठेंगे तो आपको बार बार ध्यान आएगा क्या रे उसकी तबीयत कैसी है, बार बार ध्यान कर जाएगा। तो यानी आपका जो शरीर मन जो है वो यहाँ पर नहीं लग सकता। तो मन का शरीर पर और शरीर का मन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो मनोदैहिक स्वरूप को मानते हुए इसकी चिकित्सा की करती है।
जैसे मैंने बताया कि चरक ऋषि भी मानते हैं कि वातज, पित्तज व कफज या मानसिक रोगों का जो मूल कारण है वो प्रज्ञा अपराध है। जैसा आपने मन में, मान लो आपने यदि किसी पर क्रोध कर रहे हैं, आप यदि बहुत क्रोध करेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, तुरंत पित्त बढ़ जाएगा, आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा। और पित्त से होने वाले लगभग 40 प्रकार के रोग आपको हो जाएंगे। जितनी भी स्किन डिजीज हैं वो पित्त के प्रकोपित होने के कारण होती हैं। तो शरीर पर जितनी फोड़े, फुंसियां, मुहासे और ये सब आप देखते हैं, तो जो लोग अधिक क्रोध करते हैं उनको अक्सर ही बीमारियां दिखाई देती, क्योंकि पित्त उनका बिगड़ जाता है, पित्त कुपित हो जाता है। ऐसे ही जो मन की स्थिति आपकी अवसाद की जाएगी, आपने किसी को डांट दिया बहुत ज्यादा, मन बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल किसी काम करने में नहीं लग रहा, तो ऐसे में शरीर के अंदर कफ की वृद्धि होगी। और कफ से होने वाले कई इस तरह से जो ठंड की जकड़ने वाले, फेफड़े से संबंधित इस तरह के जो रोग है वो आपको, कफ संबंधित 20 प्रकार के रोग होते हैं, वो आपको होने लगेंगे। तो ये यानी शरीर के अंदर जितनी भी वातज, पित्तज, कफज जो हमारी जो रोग है या मानसिक रोग है जिसको वात के बिगड़ने के कारण होते हैं, इन सभी के मूल कारण में हमारा वो सोच, हमारी चित्त की वृत्तियां है, वो हमारा प्रज्ञा अपराध है, जिसके कारण से शरीर हमारा रोगग्रस्त होता है। रोगग्रस्त क्या, असहजता उत्पन्न हुई शरीर में, उस असहजता कोई यानी नॉर्मेंसी कहीं नहीं चल रही है, एक सामान्य व्यवहार से हमारा हृदय धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा तो उसका तो बीपी हाई हो गया है, स्लो हो गया, हमारा किडनी ठीक से अगर रक्त के उसमें छान नहीं रही है रक्त को, तो वो किडनी में हो गया, किडनी में सूजन हो गई, किडनी में कुछ और हो गया। ऐसे ही शरीर में अगर फेफड़े हमारे ठीक से श्वास नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित नहीं कर रहे हैं, इस तरह फेफड़े में कहीं दोष आ गया। क्या दोष आ गया, क्या कफ ज्यादा जमा हो गया है, इसलिए समस्या आ रही है। तो ये असहजता किसी भी फंक्शन की, हमारी किसी भी बॉडी के पार्ट की, अंग की असहजता, उसकी नॉर्मेंसी, उसकी जो सामान्य कार्य करने की गति है, यदि वो प्रभावित होती है, उसी को हम रोग व्याधि कह सकते हैं। समझ में आया ये रोग व्याधि क्या है? अब आप देखें आगे, जो हमारी औषधियों के जो हमारे मूल स्रोत हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा में जो औषधियों के मूल स्रोत हैं वो या तो वनस्पति जगत से हैं। वनस्पति जगत से मतलब हम किसी पेड़ की पत्तियों का चूर्ण ले रहे हैं, किसी के फूल के पत्ते ले रहे हैं, कहीं बीज ले रहे हैं, कहीं हम केसर जैसे उसके परागकण लेते हैं फूल के, कहीं हम जो है पेड़ की छाल ले रहे हैं, कहीं उसके जड़ ले रहे हैं, कहीं उसके जड़ की छाल ले रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के शरीर के जितने भी कई सारे वनस्पति जगत से हम जो अलग अलग प्रकार की उनके भाग के उपयोग करते हैं, तो हमें औषधि मिलती है। तो एक तो औषधि मिलती है हमें वनस्पति जगत से, दूसरा मिलती है पशु जगत से। पशु जगत से क्या क्या लेते हैं हम, दूध लेते हैं, गौमूत्र लेते हैं, घी है ना, ये जितना भी हमारा दूध है, घी है, मट्ठा है, ये सब हम प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो है हमें वनस्पति जंतु जगत से मिलता है, पशु जगत से। और इसके अलावा हम प्रकृति से कई प्रकार के धातु भी लेते हैं, मेटल्स जिसको बोलते हैं, कई प्रकार के खनिज तत्व लेते हैं, मिनरल्स जिसको बोलते हैं। तो ये सभी का प्रयोग करके हम आयुर्वेद के अंतर्गत इसकी चिकित्सा करते हैं। किसी भी प्रकार के केमिकल का, रासायनिक पदार्थ का इसकी चिकित्सा में प्रयोग नहीं किया जाता है। एक की विशेषता है, किसी भी केमिकल का प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में नहीं होता। अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कई बार कहता है कि कुछ औषधियां हैं वो बहुत जहरीली होती हैं, उसको लेंगे आप लोग नुकसान होगा। लेकिन आप देखिए कि कितना समृद्ध हमारा ये ज्ञान है हमारे पास हजारों वर्षों से, कि हम जानते हैं कि कुछ वनस्पति जगत की ऐसी वनस्पतियां हैं, कुचला है, भिलावा है, आक है, इसको सीधा सीधा प्रयोग नहीं किया जाता, इनको पहले शोधन किया जाता है, इनको पहले प्रोसेसिंग करके इनको ठीक किया जाता है, इसके बाद इसको फिर हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। सुहागा है, फिटकरी है, फिटकरी का फूला बनाते हैं,
है ना। तो इन चीजों को अलग अलग प्रकार से पहले शोधन किया जाता है, इसको फिर बारीक नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कैसे करना है, इसको वो करने के बाद फिर हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो औषधि के रूप में हमारे लिए प्रयोग होता है। यहाँ तक कि हम लोग सांप के जहर का भी प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग जो विष है, कई प्रकार के विष होते हैं, तो उनका विष का प्रयोग भी हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन सब यार आप देख सकते हैं कि कितना हजारों वर्ष पुराना ये हमारा साहित्य, हमारा ये ज्ञान आज भी कितना सटीक और वैज्ञानिक है। ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें आपको गर्व अनुभव होगा। ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स हैं, धातुएं हैं, जिनको सीधा सीधा प्रयोग नहीं किया जाता, जिनको अगर आप सीधा प्रयोग करेंगे तो आपको वो नुकसान करेंगे। जैसे हीरक भस्म है, स्वर्ण भस्म है, इनका प्रयोग बनाते हैं हम लोग। हीरा कहते हैं वैसे डायरेक्ट अगर आप खा लेंगे तो आपको जहर की तरह से नुकसान करेगा, आपकी मृत्यु हो सकती है। तांबा है, लोहा है, पारा है, इन सब का शोधन कैसे किया जाना है, इनको नैनो पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट होना है, इनको औषधि के रूप में हमें शरीर में कैसे प्रयुक्त करना है, इसका ज्ञान भी हमारे पास हजारों वर्षों पहले से है और उसका हम प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में। तो ये इस प्रकार का जो एक ज्ञान है आयुर्वेद का, ये अपने आप में एक विलक्षण इसकी विशेषता है। तीसरा बिंदु है, प्रत्येक औषधि एक रसायन का स्वरूप है, अर्थात जो प्रत्येक, ये कहा गया है कि प्रत्येक जो औषधि है वो हमारे लिए टॉनिक के रूप में है, अथवा जिसे कह सकते हैं रसायन। रसायन मतलब सात जो हमारा शरीर में रस की निर्माण हो रहा है, उसके उसकी उसकी पूर्ति कर रहा है, उसको उसकी समृद्धता कर रहा है, उसको पोषित करके उसको पूरा तरह से शरीर में समायोजित होने के लिए तैयार कर रहा है। तो ऐसे वस्तुएं जो कि हमारे शरीर में पूरी संतुलित पोषण देती हैं, उनको हम रसायन के रूप में रसायन कहते हैं। तो हम कोई भी वस्तु जो हम खाते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ, वो भोज्य पदार्थ हमारे लिए एक तरह से कि हमारे वो शरीर की जो हमें ये पता होता है कि हमारे शरीर में इस चीज की कमी है, हम जब उस प्रकार का पोषण भोजन लेते हैं तो वो हमारे लिए एक टॉनिक की तरह से हमारे शरीर में व्यवहार करता है, और उस कमी की पूर्ति होते ही हमारा शरीर की जो अवस्था है, जो कार्य प्रणाली है, वो सहज हो जाती है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक वस्तु यहाँ पर एक औषधि की तरह से हमारे लिए टॉनिक बन करके हम उसको प्रयोग करते हैं। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जब ये विकसित रहती है, यानी सहज रूप में शरीर की सभी प्रणालियां काम कर रही हैं, तो फिर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, हम कहते हैं कि उच्च स्तर की है, उसमें किसी प्रकार का भी हमें कोई असहजता नहीं है। तो ऐसे में उस सहजता को बनाए रखने के लिए भी कुछ ऐसे पोषक पदार्थ हम बनाते हैं, कुछ ऐसे संयोग हजारों वर्षों से उनके फॉर्मूले, उनके इस तरह से योग बना रखे हैं, हमारे ऋषि महर्षि ने बता रखे हैं कि जिनका प्रयोग करके हम शरीर की जो असामान्य स्थिति बन जाती है मिनरल्स की, खनिज लवण की या पोषक तत्वों की, उनको पूरा कर लेते हैं। ऐसे सभी तत्व रसायन तत्व कहलाते हैं। तो ऐसे में क्या क्या है, हम देखते हैं कि च्यवनप्राश, आपने नाम सुना होगा, सभी ने सुना है। ऋषि च्यवन ने इसका खोज की थी, और जो एक निश्चित औषधियां इसमें मिलाई जानी है, वो निश्चित औषधियों का अनुपात भी उन्होंने बता रखा है हजारों वर्षों से। उस अनुपात में यदि हम इसको प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषकता को संतुलन करती हैं, हमारे लिए रसायन है। यानी च्यवनप्राश जो है वो एक रसायन है। अब आप इसका अनुमान कर सकते हैं कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं, बहुत सारे बाजार में जो इस तरह के च्यवनप्राश बनाते हैं, यदि उनको ज्ञान ही नहीं है कि कौन कौन से औषधि इसमें मिला करके इसके पूरी पोषकता और संतुलन बनाया जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण घटक है वो कम कर लिए, और पता लगा उन्होंने सस्ता थोड़ा दिखा दिया कि इसको सस्ता हो गया और उसको बेच दिया। तो आप कहते हैं वो फला कंपनी का तो बहुत सस्ता मिल रहा है, उसका तो 300 रुपए का है, आप 450 का दे रहे हैं, आप 400 का दे रहे हैं। तो इसमें अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों स्वामी जी ने बताया था, आचार्य बालकृष्ण जी ने महाराज ने, कि अष्टवर्ग एक दुर्लभ औषधि है जो केवल हिमालय के क्षेत्रों में ही पाई जाती है, और जो बहुत ही दुर्लभ रूप से मिलती है। वो पूरे अष्टवर्ग के लिए बहुत कई वर्षों तक के खोज के बाद उनको
आचार्य श्री ने उसकी खोज की और उसके संवर्धन के लिए काम किया, क्योंकि बड़ी मात्रा में उसका आवश्यकता है समाज के लिए, तो वो इतनी उसकी उपलब्धता बनी रहे, तो एक पिछले कई वर्षों से इस संबंध में भी काम किया जा रहा है। अब जो जिसकी उपलब्धता के लिए इतना प्रयास हो रहा है, तो अन्य कंपनियां वो कहां से लेकर आ रही हैं, ये आदमी सहज से समझ सकता है। तो उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, उनके पास इस तरह का उपकरण ही नहीं है, उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि वो उनको पहचान पाए और ले पाए और उनका प्रयोग कर पाए। तो इसलिए जो एक प्रमाणिकता की गुणवत्ता आज पतंजलि के नाम के साथ जुड़ी हुई है, वो अपने आप में उसका प्रमुख कारण भी ये है कि वहां बहुत ही शोधपरक प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। तो इसी तरह से च्यवनप्राश के साथ साथ हम देखते हैं अमृत रसायन है, चंद्र प्रभावटी है, ये सभी इस प्रकार के जो योग हैं, ये सब रसायन के रूप में हमारे शरीर के मूलतः शक्ति, शुद्धि और संतुलन के ये इस प्रकार के योग बनाए गए हैं, जो हजारों वर्षों से अभी भी हमारे साथ चले आ रहे हैं। इसका एक और गुण है आयुर्वेद की, जो और विशेषता है कि इसकी रोग प्रतिरोधी औषधि व पथ्य का बहुत महत्व है। यानी विशेष रोग प्रतिरोधी औषधि द्वारा हम जहां अपने शरीर की इम्यूनिटी का विकास करते हैं, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं, वहीं आहार के माध्यम से, यानी हमें किस प्रकार का भोजन अगर लेंगे तो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो और का विकास होगा, और जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ की जो स्थिति है वो असहजता वो दूर होगी, और उस कारण से हमारा शरीर फिर स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार का जो एक महत्व है इसका, यानी आहार का जो विशेष महत्व है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसका पार्ट है। तो आयुर्वेद में जो पथ्य का महत्व है कि हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण करेंगे, इसकी एक विशेष बात है कि अगर आप किसी प्रकार की आपके शरीर के अंदर रोग है, व्याधि है, असहजता है, कोई किसी भी प्रकार का जो आपके किसी अंग में असमानता है, असहजता है, उसके नॉर्मल फंक्शन में कोई कमी है, तो किस प्रकार का भोजन उस समय हमें लेना चाहिए, इसमें इसका विशेष महत्व है। तो आचार संहिता और हमारा ऋतभुक, हितभुक और मितभुक आहार किस प्रकार का हो। आचार्य वाग्भट हुए हैं एक महर्षि चरक श्रुति की परंपरा के आचार्य वाग्भट, जो आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुए। उनकी आज भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, अष्टांग हृदयम वगैरह, जो मिल जाती हैं आज भी कहीं कहीं बड़े पुराने इस तरह की जो पुस्तकें हैं पुस्तकालयों में। तो आचार्य वाग्भट ने एक बार चरक ऋषि को बताया था कि उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भोजन जो है वो जो हितभुक हो, मितभुक हो और ऋतभुक हो। हितभुक मतलब जो वो भोजन जो हमारे लिए हितकारी हो। एक ही भोजन घर के 4 सदस्य हैं, वो चारों के लिए हितकारी नहीं हो सकता। हो सकता है उनमें से किसी के लिए वो अहितकारी हो। खीरा मान लो हम खा रहे हैं तो वो 3 लोगों के लिए हो सकता है हितकारी हो, लेकिन चौथे के लिए हितकारी नहीं होगा। तो वो भोजन जो हमारे लिए हितकारी हो, वह भोजन जो हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करने वाला हो। मित्रवत व्यवहार मतलब उसको हम खाने के बाद फिर हमारे शरीर में कोई वो उपद्रव ना करे, हमारे शरीर में फिर कोई किसी प्रकार का कष्ट, हमारे गैस है, कुछ दर्द है, कुछ और इस तरह। मान लो जैसे कहा जाता है कि रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, रात्रि में हमें सलाद नहीं खाना चाहिए, खीरा नहीं खाना चाहिए, या खीरे के साथ हमें पानी नहीं पीना चाहिए, दूध के साथ हमें ये चीज नहीं खानी चाहिए। तो यदि हमने इस प्रकार का भोजन कर लिया है तो जो शरीर में असहजता उत्पन्न होगी, वो असहजता हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करने वाली नहीं है। तो भोजन हमारा कैसा हो, मित्रभुक हो, मित्रवत हमारे लिए भूमिका में रहे। और तीसरा कौन सा भोजन कैसा हो, ऋतभुक हो, यानी जिस प्रकार की ऋतु है, हमारे यहाँ सब 6 प्रकार की ऋतु बताई गई हैं, जाड़ा गर्मी बरसात तो है ही, इसमें 6 प्रकार की हैं। बसंत ऋतु है, विशाख ऋतु है, जेठ, आषाढ़, हेमंत, शिशिर, है ना, माघ, इस प्रकार करके। तो ये जो 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने की, ये हर ऋतु में जो वनस्पति
सब्जियां या फल सृष्टि में उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं, हमें उसी प्रकार का भोजन करना है। अब क्या आजकल आ गया है कि आजकल हम देखते हैं कि जो गोभी पहले जाड़ों में केवल आया करती थी, अब वो गर्मी में भी आती है और गर्मी में खूब महंगी मिलती है, 100-150 रुपए किलो। और हम बड़े खुश होकर के, हमारे यहाँ मेहमान आता है ना, तो हम उसको ले आते हैं और उसको खिलाते हैं ला करके कि हमने देखो आपके लिए कितनी महंगी गर्मी में हमने आपको जो है गोभी खिलाई, जाड़ों में हमने आपको तरबूज खिलाया। तो इस ये ऋतु के अनुसार भोजन नहीं है। ऋतु के अनुसार अगर भोजन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो जल तत्व जाड़ों में नहीं जाना चाहिए, यदि वो ठंडा हम तरबूज खाएंगे तो शरीर में असहजता होगी ही। तो ऋतु के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए, यानी हमारा भोजन हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक गुण के आधार पर हमें ग्रहण करना चाहिए। अगला जो बिंदु एक विशेषता है आयुर्वेद की, वो है इसका पथ्य आहार सातम्य का महत्व। आदरणीय श्री जी एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे आप? हित बुक, मित बुक और रित बुक थोड़ा शॉर्टली एक बार और रिपीट कर दीजिए। जी, हमारा भोजन जो हमारे लिए हितकारी हो, हमारा भोजन जो हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करने वाला हो, हमारा वह भोजन जो ऋतु के अनुकूल हमको ग्रहण करना चाहिए, यानी हितभुक, मितभुक, ऋतभुक इस प्रकार का है। तो ये इस प्रकार का भोजन हमें लेने के लिए जहां ज्ञान दिया गया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद की विशेषता है ये, जहां हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। आयुर्वेद में एक और इसका विशेष महत्व है, जहां हमें पता लगता है कि हमारे जो पथ्याहार, जो हमारे रस है, उनका सातम्य का क्या महत्व है। इसमें रोगी की प्रकृति व स्वास्थ्य के अनुकूल, या कहिए कि रोग को कम करने या रोग को दूर करने के लिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए सहायक है, वही भोजन हमारे लिए पथ्याहार है, वही हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। प्रकृति के प्रतिकूल, हमारी जो प्रकृति है, बात है पित्त, आगे डिटेल में आप समझ पाएंगे इसको, अभी आपको बताया जाएगा कैसे प्रकृति का निर्धारण होता है। तो प्रकृति के हमारी प्रतिकूल या रोग को बढ़ाने वाले पदार्थों को फिर हमें नहीं खाना है। यदि हमें सर्दी जुकाम है तो फिर हमें ऐसे शीत प्रकृति के, जिनको उष्णवीर्य और शीतवीर्य कहा जाता है, गर्म प्रकृति और ठंडी प्रकृति, तो हमें फिर जब हमारे शरीर में कफ का प्रकोप हो गया है, हमको ठंड लगी हुई है, तो ऐसे में फिर हमें ठंडी तासीर के यानी शीतवीर्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये इस तरह से था कि हमारे जो शरीर में जिसके खाने से हमारे शरीर की प्रकृति को, हमारे शरीर की जो वात पित्त कफ की स्थिति है उसमें बिगाड़ आएगा, ऐसे में हमें उनका सेवन नहीं करना है। तो ये इसका एक विशेष महत्व है। एक इसका यहाँ पर एक और थोड़ा सा इसमें समझाना चाहूंगा, जैसे कहा गया है कि हम देखते हैं कि कई बार हम भोजन करते हैं तो कई बार कहा जाता है जैसे कि रात्रि में हमें दही सेवन नहीं करना चाहिए, लेट आवर्स में खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। सूर्य के सामने ही जितने भी प्रकार के पाचक रस हैं उनका स्राव भली भांति होता है और हमारा भोजन जो भी हम ग्रहण करते हैं उनका भली प्रकार से पाचन हो जाता है। जितना हम लेट भोजन करते हैं, ज्यादा देर में रात्रि में भोजन करते हैं, उतना ही उनके पाचक रसों की कमी के कारण से शरीर में पाचन जो है ठीक से नहीं हो पाता और हमारे शरीर में फिर पाचन बिगड़ने से वो शरीर खाना भोजन जो है वो सड़ता है। उसके सड़न के कारण से वहां पर फिर विभिन्न प्रकार की गैस उत्पन्न होती हैं, असहजता उत्पन्न होती है और वो गैस कई बार जो है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाकर के मानसिक मस्तिष्क में जाकर के भी सिर दर्द और पेट दर्द और कई प्रकार के शरीर में दर्द उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि अगर हमारे शरीर में वात पित्त भी साथ में बिगड़ जाता है तो फिर पित्त के रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में भोजन का सड़ना ये अपने आप में एक रोग का मुख्य कारण है। तो ऐसे में हमें, लेकिन बहुत सारे लोग हमने देखा है
कि रात में भी भोजन लेट करते हैं लेकिन उन्हें सामान्य स्थिति में कुछ नहीं होता, तो शरीर में अभी क्षमता है, उसको जितना जो पाचक रस निकल रहे हैं उनका शरीर ने एक तालमेल सा बना लिया कि व्यक्ति रात 9 बजे ही खाना खाता है, ये रात को 10 बजे आते हैं, जब दुकान से या काम से करके आते हैं, व्यक्ति की राइट ड्यूटी करके आते हैं, तभी खाते हैं। तो शरीर कुछ दिन तक तो जब तक स्वस्थ है तब तक तो वो तालमेल थोड़ा सा बनाकर चलता है कि नहीं इनको कोऑपरेट करिए कि रात में ही खाते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर में कहीं कमजोरी आने शुरू होती है, तो चूंकि ये नियम विरुद्ध है कि सूरज के सामने ही रसोपाचक रसों का स्राव होता है, अधिक होता है, हमारा पाचन ठीक से होता है, तो ऐसे में तुरंत फिर वो वहां पर रोग हमें पकड़ लेता है। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि इस नियम का पालन पहले से ही करें। लेट आवर्स में कहते हैं कि जो दूध जो है वो दिन छिपने के बाद ही उसके पाचक रस का स्राव होता है, यानी दिन छिपने के बाद यदि हम कुछ, अगर हमें भूख लगी है तो हमें दूध का सेवन करना चाहिए। तो दूध का सेवन हम, अगर भोजन लेट हो गया है तो मत करिए, कोई बात नहीं है, आप उसके जगह दूध पी सकते हैं, 1 गिलास की बजाय 2 गिलास पी लीजिए। लेकिन अगर आप ज्यादा भोजन लेंगे तो वो आपको कष्ट देने वाला होगा। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप भोजन को रात्रि में अगर ले रहे हैं तो जितना भोजन लेते हैं उससे आधी मात्रा ले लें, कम ले लें, ताकि शरीर को पचाने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो भोजन का पाचन हो जाए, वो भोजन सड़े नहीं किसी भी हालत में, तो वो हमारे शरीर को लाभकारी देने वाला है। अगला जो बिंदु है वो आयुर्वेद के महत्व को और अच्छे से बताता है। उसकी विशेषता है, वो आयुर्वेद में एक विशेषता और है कि इसके जो निदान के सस्ते व सरल उपाय हैं, सस्ते व सरल, ज्यादा महंगे नहीं है। अब बहुत से आजकल की तो ऐसी दवाइयां हैं जहां पर इंजेक्शन ही 20-20 हजार के, 50 हजार के, अभी कोरोना के पीरियड में भी देखा हमने, और आज भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए 1-1 लाख तक का इंजेक्शन लगता है, यानी, और उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक तरह से होड़ मची हुई है। और आपने अक्सर समाचारों में भी ये देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि 2 रुपए की चीज के 20 रुपए, 200 रुपए तक, उसको 200 गुना भी उसके प्रॉफिट लेकर के कंपनियां उसको बेच रही हैं। एक होड़ सी बनी लगी हुई है। और उसके लिए देश में तो खैर बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि प्रधानमंत्री औषधि योजना जो क्या है वो उसका कराया गया है, तो उसमें जो मेन साल्ट है उसके साथ आपको पूरी उचित मात्रा में औषधि बहुत कम कीमत पर आपको उपलब्ध हो जाती है। नहीं, सभी प्रकार के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद का इस मामले में बहुत अच्छा है कि आयुर्वेद के जितने भी जो उपाय हैं, उपचार पद्धति है, इसकी जो चिकित्सा पद्धति है, बहुत ही सस्ती और सरल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा इसमें जांच की प्रक्रियाएं नहीं है। जांच के बहुत सीधे सरल तरीके हैं कि हमने आंख का रंग देख करके, उसकी त्वचा का रंग देख करके, उसकी नासिका की स्थिति देख करके, उसकी जीभ का रंग देख करके, उसके होठों का रंग देख करके, उसके नाड़ी को देख करके, उसके यानी कुछ लक्षणों को परख करके ही लाक्षणिक आधार पर हम इसकी चिकित्सा कर लेते हैं। बड़े बड़े हमें जांच के नाम पर हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सरल उपाय है, यानी हम जो है देखते हैं कि आयुर्वेद के द्वारा हम जटिल से जटिल पुराने रोग भी इससे ठीक कर लेते हैं। वात पित्त कफ की स्थिति को नॉर्मल करते ही शरीर रोग ठीक होने लगता है। ऐसा नहीं है कि इसमें मनाही है कि हम बहुत कोई पुराना रोग है तो उसमें आपको जांच नहीं करानी या मशीनों का प्रयोग नहीं करना, कर सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में जांच की कोई परिकल्पना का कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। केवल हम लक्षण के आधार पर हम देखते हैं पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हुआ है, क्या आपका भोजन किया था, पेट साफ हुआ, लेकिन कैसे आई, पेशाब कैसा हुआ, पूछ करके लक्षणों के आधार पर हम देखते हैं अगर वाकई इसको पेट साफ नहीं हुआ है तो पेट के साफ होने की चपला या इस तरह की कुछ औषधियां देते हैं, हल्के की चूर्ण देते हैं, दूसरे देते हैं, ताकि वो उसका पेट साफ हो जाता है और वो पेट दर्द कम हो जाता है। सिर में दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द क्यों, कई प्रकार से हो सकता है। यदि वात बढ़ गया है तो भी सिर में दर्द होगा, पित्त बढ़ गया है तो भी सिर में दर्द होगा, कफ बढ़ गया है तो भी सिर में दर्द होगा। अब किस कारण से सिर में दर्द हो रहा है, यदि हम इसके लक्षणों के आधार पर जान जाएंगे कि आपके
कफ के कारण से साइनस जमा हो गया है, साइनस में सारा कफ जमा हो गया है, तो कफ को जैसे ही हम पिघाल लेंगे कफ कम हो जाएगा तो सिर दर्द कम हो जाएगा। ऐसे ही बहुत ज्यादा पित्त बन रहा है, पित्त को शांत कर लेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो यानी हम एक ही बीमारी किस कारण से हुई है, किस लक्ष्य, उसके लक्षणों को और खाली ये इसलिए दवा ऐसी नहीं देते कि खाली सिर दर्द हो रहा है लो एक्साइडोन की गोली ले लो, खा लो, ठीक हो जाएगा। अरे सिर दर्द तो अलग अलग प्रकार से हो रहा है भाई, उसका मूल जो कारण है उसको इलाज किया जाता है। यानी लक्षणों को दबाया नहीं जाता कि सिर दर्द, बुखार हो रहा है, बुखार की गोली दी, कम कर दिया। बुखार किस कारण से है? क्या शरीर में कोई घाव है, वो सूख रहा है, सूज रहा है, उसमें कोई पस पड़ रहा है, उसके कारण से? कोई आपका वायरस का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, उस कारण से? शरीर में अंदर, शरीर में किसी अंग विशेष में कोई कष्ट है, असहजता है, उसमें कोई उस कारण से? यानी जिस कारण से वो बुखार हो रहा है उसको ठीक करते हैं, बुखार को दबाने के लिए दवा नहीं दी जाती। यानी आयुर्वेद में लक्षणों को दबाने की चिकित्सा नहीं की जाती, लाक्षणिक चिकित्सा नहीं की जाती, संस्थानिक चिकित्सा की जाती। संस्थानिक मतलब जिस कारण से वो रोग उत्पन्न होके बाहर दिखाई दे रहा है, उस बेस को खत्म किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, उसको रेगुलाइज किया जाता है, उसको समन्वय में लाते ही वो फिर रोग ठीक होने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आयुर्वेद की विशेषता ये है कि लाक्षणिक नहीं, संस्थानिक चिकित्सा है। यहाँ लक्षणों की नहीं, हम जो भी औषधि देते हैं अपितु रोग के जो मूल कारण है उसका निदान किया जाता है। यहाँ सिम्टोमेटिक नहीं, सिस्टमैटिक चिकित्सा की जाती है। सिम्टोमेटिक, सिम्टम की नहीं, लक्षण की नहीं, सिम्टोमेटिक चिकित्सा नहीं, सिस्टमैटिक चिकित्सा की जाती है, सिस्टम को ठीक किया जाता है। तो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारे रोगों के उपद्रव हो जाते हैं और किसी कारण से अगर बीमार है तो वो और ज्यादा उपद्रव रूप ले लिया है, उस स्थिति में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं और मना नहीं है कि किसी प्रकार की हम कोई प्रतिस्पर्धा में जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो पुराना ये ज्ञान है ये इतना उपयोगी है, इतना उपयोगी है और आज भी उतना ही उपयोगी बने हुए, उतना ही वैज्ञानिक है, सस्ता है, सरल है। और सबसे बात जो और बड़ी है कि इसके हमें खर्च करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बाहर से दवाइयां मल्टीनेशनल कंपनियों की नहीं लेनी पड़ती। प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ ये आज भी उतनी प्रासंगिक है, उतनी वैज्ञानिक है और ये इसके खरीदने में जो हम देखते हैं कि देश का कितना विदेशी मुद्रा का खर्च होता है, लाखों करोड़ रुपए की। एक बताते हैं कि केवल डायबिटीज, केवल बीपी, इन्हीं की एक एक बीमारी की गोली ही पूरे हिंदुस्तान में 1-1 लाख करोड़ तक की बिक्री हो जाती है। इतना बड़ा व्यवसाय है और ये माफिया, जिसे मेडिकल माफिया कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जब इनके आपके पास कोई इसकी पूरे प्रमाणिक चिकित्सा का कोई प्रावधान ही नहीं है तो आप किस आधार पर ये कहते हैं कि इसको हम दवाई, आप अगर बीपी की चिकित्सा करते हैं तो कोई गोली देते हैं तो कहते हैं अब ये गोली जीवन भर खानी पड़ेगी। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि आयुर्वेद के आधार पर हम जब उसके सिस्टम को ठीक करते हैं तो कुछ ही दिन बाद हृदय अपनी सामान्य गति से काम शुरू कर देता है और फिर किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक इसकी विशेषता है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद आज भी उतना ही वैज्ञानिक और प्रमाणिक है और उतना ही उपयोगी है, सस्ता है, सरल है, सहज है, जिसको अपना करके हम इस अपने जो है जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जो कहते हैं ज्ञान जो है आयुर्वेद का, ब्रह्मा में जो जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की थी उन्होंने धन्वंतरी ऋषि को दिया था। इसलिए आज भी दिवाली से पहले 3 दिन पहले धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। वो धनतेरस जिसको बोलते हैं, वो धनतेरस एक तरह से धन्वंतरी जयंती है। और वो धन्वंतरी जयंती चूंकि मौसम बदल रहा होता है बहुत तेजी से, उस समय हम अपने इस ज्ञान के माध्यम से आने वाले ऋतु के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, किस प्रकार का प्रयोजन करते हैं, किस प्रकार के उपक्रम करते हैं, यही उसके त्योहार की पूजन की विधि है। और इसके तरह से हम अपने महर्षि धन्वंतरी के उपायों को अपना करके अपने आगे आने वाले जो ऋतु है उसकी तैयारी कर लेते हैं। ऐसे ही महर्षि धन्वंतरी से महर्षि चरक, सुश्रुत
वाघभट्ट, अनेक ऋषि, पाराशर, बहुत ऋषि हुए हैं, हजारों ऋषियों के माध्यम से ये ज्ञान जो आज हमारे लिए है। तो ये आज हमने इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा जाना है। अब जो रोग के किस कारण से रोग होता है इसको कल जानेंगे। तो आज केवल इतना ही कि आयुर्वेद की क्या जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, आयुर्वेद की विशेषताएं क्या है, आज हमने वो जाना है। तो आज का ये सत्र मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है